ने अपने साथ अन्य कई संस्थाओं को जोड़कर ये जो अनुष्ठान शुरू किया है, उसकी संपन्नता के समय मैं मंच पर खड़ा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। संपन्नता इसलिए भी कि केवल हिंदी पत्रकारिता का ये 200वां वर्ष नहीं, बल्कि जिस सभागार में, जिस संस्थान में बैठकर हम लोग ये कार्यक्रम 2 दिन से कर रहे हैं, उसका भी ये स्वर्ण वर्ष है, 50वां वर्ष चल रहा है। ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उससे भी एक कदम आगे सौभाग्य की बात ये है कि क्यों हम इकट्ठा हैं यहाँ। पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने उदंत मार्तंड में संकेतित करते हुए लिखा था कि हम दूसरे के सुख से सुखी होना, दूसरे की आंख से देखना और पराये धन से धनी होने में लगे हुए हैं। और ऐसे में हिंदी पत्रकारिता को शुरू करने के लिए उन्होंने एक तरह से ये कहा कि हम दूसरे की आंख से तो देखें, दूसरे के धन को तो देखें, लेकिन खुद भी कमाएं, क्योंकि अपनी कमाई, अपनी भाषा की कमाई, अपनी बोली की कमाई और अपनी कलम की कमाई ही हमारी असली कमाई होती है, हमारी पहचान होती है। और इसीलिए सभी, चाहे वो अंग्रेजी पत्रकारिता जिसका जिक्र किया गया, सबसे पहले बंगाल में शुरू हुई, बंगला पत्रकारिता शुरू हुई, लेकिन उसका सम्मान करते हुए हिंदी पत्रकारिता की उन्होंने नींव रखी, इसलिए कि केवल हम दूसरों को चलता हुआ देखकर ही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, हमें स्वयं भी अपने कदम बढ़ाने होंगे। बिना खुद के चले हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अंग्रेजी पत्रकारिता को देखते हुए, बंगला पत्रकारिता और भारत की तमाम भाषाओं की पत्रकारिता को देखते हुए अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। एक और ये कितना सुखद संयोग है कि 1975 में इस संस्थान ने भी अपना नाम, चाहते तो सिकसरिया जी और उनके साथी कनोडिया जी हिंदी भाषा परिषद रख सकते थे, हिंदी भाषित हैं, राजस्थानी थे दोनों, लेकिन सोचिए कि उन्होंने संस्थान का नाम रखा भारतीय भाषा परिषद। आदरणीय पंडित विश्वकारू शास्त्री जी और कल्याणमल लोढ़ा जी और तमाम ऐसी विभूतियां जो लगातार ये काम करती रही। मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आज हम हिंदी के खाने वाले लोग, चाहे हिंदी के पत्रकार हैं, चाहे हिंदी का रचनाकार है, चाहे हिंदी का शिक्षक है, चाहे हिंदी का अधिकारी है, इस आत्मछल के शिकार हैं आज के हम खुद को हिंदी से भी कहना शुरू कर देते हैं, जबकि पूरे जीवन भर हिंदी की कमाई खाते रहे हैं। यदि हमें हिंदी को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बढ़ाना है तो केवल हिंदी हिंदी कहकर नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं को साथ लेकर ये उपक्रम शुरू करना होगा। और एक और बड़ा सुखद संयोग है, मुझे इस उपक्रम का साहचर्य मिला और मुझे लगा कि आदरणीय पाठक जी शायद बाहर चले गए हैं, कि ये पहला ये यज्ञ
भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ जी के हाथों या उनके आशीर्वाद का तिलक अपने माथे पर लगाकर ये काशी विरासत फाउंडेशन आगे बढ़ा। तो पहले काशी ने मराठी के माथे पर तिलक लगाया, फिर चेन्नई में जाकर तमिल के माथे पर तिलक लगाया, और आज इस कोलकाता की वेस्ट बंगाल की धरती पर बांग्ला के माथे पर तिलक लगाने के लिए उपस्थित है। मित्रों, अगर अपनी भाषा को, विशेष तौर पर हिंदी भाषा को, हिंदी संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो ये भावना ही आगे चलेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। केवल होता यह है कितनी बार कि हिंदी के लोग, हिंदी भाषियों के बीच, हिंदी शिक्षक हिंदी विद्यार्थियों के साथ हिंदी के विकास की बात करते हैं, जो केवल उन्हीं तक सीमित रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए संस्कृति और भाषा के विकास को लेकर इस तरह का जो उपक्रम है, दूसरे हिंदी तर भाषी प्रांतों में जाकर भारतीय भाषा के लोगों के बीच हम अपनी भाषा और संस्कृति की बात करें तो बेहतर तरीके से, सुद्देश्य तरीके से हम अपनी बात कर पाएंगे। एक और बड़ी मुश्किल है, मैं 2 दिन से सुन रहा हूं कि प्रायः बात करते समय हिंदी की मुश्किल। हिंदी का शिक्षक अपने आप को यह बताने में बड़ा परेशान है कि मैं केवल हिंदी का शिक्षक हूं। हिंदी का रचनाकार, साहित्यकार बताने के लिए बहुत परेशान है कि मैं हिंदी का केवल साहित्यकार हूं। पत्रकार तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो पत्रकार के अलावा भी कुछ है, जबकि सच्चाई ये है कि ये सभी मिलकर केवल भाषाई संस्कार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि हम पत्रकार हैं, हम रचनाकार हैं, हम शिक्षक हैं और भाषा से हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। सभी मिलकर एक साथ अगर हम भाषा संस्कार को आगे बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएंगे तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आदरणीय, मैंने मंच पर किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि बार बार सब आते गए हैं। केवल महाराष्ट्र, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में केवल एकमात्र राज्य है जो महाराष्ट्र है, और हम 2 जो मुंबई मराठी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय स्वाति जी और मैं, हम दोनों एक साथ यहाँ पर आए, इसलिए हमने नाम नहीं लिया। प्रायः हमें इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि हम भारतीय भाषाओं के लोगों के साथ मिलकर हम उनका सम्मान करते हुए हिंदी भाषा को लेकर आगे बढ़ें, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम अपनी बात कर पाएंगे। जो मैं कह रहा था कि अगर भाषा की बात नहीं करेंगे तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद आता है कि मुंबई के बहुत बड़े मराठी रचनाकार का साक्षात सवाल किया कि आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है, शतपावली। उसने अपने किसी मित्र से पूछा या डिक्शनरी निकाला और डिक्शनरी में पावली का अर्थ नहीं मिला, तो किसी दूसरे हिंदी भाषी मित्र से पूछा और उस मित्र ने सुनी सुनाई पावली का अर्थ हिंदी बता दिया। मराठी में पावली यानी चवन्नी, और हिंदी पत्रकार ने उसी चवन्नी को मुख्य मानकर, प्रामाणिक मानकर हेडिंग दे दी कि अमुक साहित्यकार के स्वास्थ्य का रहस्य है 100 चवन्नियां। अगर भाषा की तरफ ध्यान नहीं देंगे, केवल पत्रकारिता की तरफ ध्यान देंगे, तो शीर्षक चवन्नियों की तरफ चला जाएगा, जो चवन्नी उछालने से काम चलता नहीं है। और आज तो चवन्नी लगभग बंद हो गई है, लगभग क्या पूरी तरह से बंद हो गई। तो अपना सिक्का चलाने के लिए, चाहे वो रचनाकार है, चाहे साहित्यकार है, चाहे पत्रकार है, चाहे वो अधिकारी है, बिना भाषा का सिक्का चलाए हम केवल चवन्नी उछालते रह जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, प्रथमतः ये जरूरी है, और ये इस बात के लिए आदरणीय पाठक जी का साधुवाद के वे पात्र हैं कि वे अलग अलग राज्यों में जाकर काशी शतपावली
खाना खाने के बाद 100 कदम चलना, ये स्वास्थ्य का रहस्य है। ये मराठी शब्दावली, यानी अर्थ था ये, लेकिन मराठी का अर्थ पूछ करके कहीं और से और, यानी भाषा का आग्रह अगर नहीं लेंगे तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है कई बार, पत्रकारों के लिए भी, साहित्यकारों के लिए तो अक्सर हो जाया करती है, और बाकी सबके लिए। तो इसलिए भाषा को लेकर हम, और मेरे ख्याल से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसी भाषा संस्कार के लिए यहाँ वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से उदंत मार्तंड की शुरुआत की कि हम भाषा संस्कार बचाए रखें। ऐसे समय में जब कंपनी का प्रभुत्व था, और कहां चलाएं, भले बंद हो गया वो एक बात है, जहां पूंजी उस समय सबसे ज्यादा पूंजी कोलकाता में आ रही थी, सबसे ज्यादा सरकारी अंग्रेजी सरकार का प्रभुत्व और अधिकार कोलकाता के साथ शुरू था, तो उनकी छाती पर चढ़कर अपने पत्रकार, अपनी भाषा का, भाषाई पत्रकारिता शुरू करने का ये उपक्रम शुरू किया। एक तरह से ये भी पत्रकारिता की अपनी ताकत और अपनी शक्ति है। बार बार मेरे बोलने के पहले कहा गया कि भोजन के पहले बोलना बड़ा ये तकलीफ है, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, और लेकिन चूंकि सबको संक्षेप में कहा गया तो मैं भी संक्षेप में ही अपनी बात मैंने रखनी चाहिए। जो तैयार किया था, कई बार ऐसा होता है कि मैं शिक्षक रहा हूं और शिक्षक बहुत कुछ तैयार करके लाता है, और सुनने वालों का मूड देखकर जो तैयार करके आता है वो घर छूट जाता है और दूसरा कुछ बोलने लगता है। मुझे यहाँ अवसर दिया गया, इसलिए मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और विशेष तौर पर काशी विरासत फाउंडेशन का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। आप लोगों को 2 दिन से लगातार सुनने का अवसर मिला, एक सानिध्य का अवसर मिला, एक साथ मुझे लगता है कि हम एक साथ बैठकर राजनीतिक नारों पर न जाएं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे उपक्रम को लेकर यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।